हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 2। तो वो उसमें क्या है, तो पहले हम इसे समझते हैं फिर हम करेंगे इसे। तो इसमें है ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB 25 सेंटीमीटर है तथा AC 7 सेंटीमीटर है, तब BC ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपको इसको समझना है पहले। तो हमें एक त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज हमें पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है। अब आपको ऐसे नहीं रख देना कि इसमें ए बी सी दिया है तो आपने रैंडमली किसको भी ए बी सी करके रख दिया। नहीं, आपको पहले क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें दिया है ए बी सी त्रिभुज। अब जिसका सी एक समकोण है। समकोण क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है। तो 90 डिग्री का जो कोण हो रहा है वो इसमें यहाँ बन रहा है, इन दोनों भुजाओं को मिलाकर, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये रहा कि जो सी है वो एक समकोण है। तो सी हमारा जो समकोण है, तो सी हमारा यही होगा, क्योंकि सी क्या है? समकोण है। इसमें बोल रहा है सी एक समकोण है। तो समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का, है ना। तो सी इसे मान लेंगे, ठीक है। अब ए इसको दे देंगे हम, और बी हम इसको मान लेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी 25 सेंटीमीटर। देखो ए बी हमारी कौन सी भुजा है? ये वाली। तो इसको मान ले 25 सेंटीमीटर बोला है कि 25 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है। अब इसमें ए सी कौन सी? ए सी ये वाली। इसे बोल रहा है कि हमें ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें बी सी ज्ञात कीजिए। तो बी सी कौन सी वाली भुजा है? बी सी ये वाली भुजा है। तो इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो आपको इसको पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको इसकी भुजा समझनी होगी। तो देखो, 90 डिग्री की जो सामने की जो भुजा होती है वो होती है हमारी कड़। क्या होती है? कड़। 90 डिग्री, देखो ये है 90 डिग्री की, और इसके सामने जो भुजा होती है वो होती है कड़, ठीक है। और जिस भुजा पर ये 90 डिग्री बन रहा है, देखो इस पर भुजा 90 डिग्री बन रहा है ना, तो उसको बोल देते हैं हम लंब। और नीचे जो होती है वो होता है हमारा आधार। तो इस तरह से हमने इसकी तीनों भुजाओं को समझ लिया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये अब इतने, तो पाइथागोरस क्या कहती है कि कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर निकालोगे और लंब का स्क्वायर निकालोगे, जब इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कड़ मिल जाएगा। पर हमें यहाँ कड़ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? लंब। हमें इसमें लंब फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करते हैं। तो देखो, जो आधार है, आधार हमारा ये है। आधार वाली भुजा जो कौन सी है? जो ए सी। तो हम ए सी या सी ए दोनों लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसमें दे रखा है ए सी, तो ए सी लिखते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है वही हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें लंब कौन सी भुजा दे रखी है? बी सी। तो बी सी, इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब हमें बोलना है कि कड़, तो कड़ कौन सी भुजा है? बी ए या ए बी? ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमें ए बी, तो हम ए बी लेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ए सी हमें कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इसका वर्ग, स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब बी सी तो हमें निकालना ही है। तो बी सी जो निकालना है तो वो उसे हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब कड़ हमें कितना दे रखा है? देखो, कड़ हमें, यानी कड़ कौन सा है? ए बी। तो ए बी हमें कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर और उसका वर्ग, ठीक है। जब हम 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 का वर्ग निकलेगा 7 7 49, ठीक है। और बी सी नहीं पता है, बी सी को हम वैसे ही लिख लेंगे। वैसे ही हम 25 का वर्ग निकालेंगे तो 25 का निकलेगा 625, ठीक है। क्यों? 25 को 25 से गुणा करोगे तो इसका मतलब होता है, देखो 25 के ऊपर ये वर्ग लगाए, 2 लगाए, तो 25 को 2 बार 25 को 25 से गुणा कर दो तो आ गया हमारा 625, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BC। तो BC निकालेंगे तो 625 कड़ आ गया, है ना। अब देखो,
अब समझने वाली बात ये है कि देखो बी सी के साथ में ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, जुड़। तो इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, घटा में। ठीक है, जो चीज़ इधर जुड़ती है वो इधर क्या हो जाती है, माइनस होती है, और इधर जो चीज़ घटेगी वो इधर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस। तो अभी तो हमारी क्या है, ये प्लस हो रही है, तो इधर जाके कैसे हो जाएगी, माइनस। तो जब हम इसे घटाएंगे तो ये आएगा हमारा इतना, बराबर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बी सी बच जाएगा, बचेगा। तो बी सी का बी सी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि देखो हमें निकालना क्या है। अभी देखो ये प्लस में था बी सी के साथ में, इधर जाके कैसा हो गया, घटा में, है ना। और घटा के हमारा कितना आया, ये आ गया, और बचा क्या, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब करना क्या है कि देखो हमें निकालना क्या है, जो चीज़ हमें निकालनी है हम साइड में रख लेंगे, बी सी स्क्वायर, और ये इधर लिख लेंगे बराबर। अब देखो बी सी है, बी सी लिख लो। अब इसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है। क्या लगा है, स्क्वायर रूट, जिसे हम कह लेते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल। तो वर्गमूल लगा है, वर्गमूल हटाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। जब हम इसमें वर्गमूल हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा ये वर्गमूल। ठीक है, 2 है ये वर्गमूल, तो वर्गमूल इस पे लग गया। अब बी सी बराबर, ठीक है, अब वर्गमूल तो लग गया, अब इसको हम करेंगे कैसे। तो देखो इसके कई तरीके, या तो आपको डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे इसके। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे, तो यहाँ से 4 लेंगे तो ये 2 बार में, और एक ही बचा तो इसको दे दिए, यहाँ से 16 8 बार में, फिर एक बचा इसको दे दिया 8, फिर 2 से करेंगे, 2 से ये, और फिर ये 4 से, और फिर ये 4 से, फिर 2 से करेंगे तो ये 14 7 बार में, 2 लेंगे हम। ठीक है, अब फिर ये 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 बार में, एक इसको दे दिया तो ये बच्चा 6 बार में, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, इसको बचा, एक बचा यहाँ दे दिया तो यहाँ हुआ 18 है। ठीक है, फिर 2 से करेंगे ये 9 बार में, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब देखो 9 आ गया तो 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से काटो, तो 3 से 3, 3 से 3 और 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखो हमने यहाँ से क्या लिया था, 2 लिए थे, है ना। तो 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 और ये 2। ठीक है, 2 है, 2, ये रूट, इसके स्क्वायर रूट लग गया, तो 2 हमें निकालने हैं। तो देखो 2, ये 2 का, देखो 2 2 के जोड़े बनाओगे, जो पेयर्स बनेंगे ना, तो पेयर्स बनाने हैं आपको। 2 पेयर्स बने तो यानी 1 2, फिर ये 2 का पेयर बना तो 1 2, फिर ये 2 का पेयर बना, फिर 1 2, और ये 3 का पेयर बना तो ये 2, सॉरी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 2, फिर 2, और फिर ये 2, और फिर ये 3। तो इस तरह से अब इनको हम कर लेंगे गुणा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, और 8 थिया 24। ठीक है, तो ये क्या आया, 24। तो हमारा क्या निकला, बी सी हमारा जो निकला वो 24 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो अगर जैसे आपने ये फैक्टराइज नहीं करना आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो वर्गमूल हो, हाँ इसमें एक बात है कि देखो यहाँ पर हमने जो कड़ होता है, कड़ क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब से भी आधार से भी। तो देखो 24 छोटा है, 25 बड़ा है, देखो 7 उससे भी छोटा है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कड़। तो कड़ हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन कर लिया, 2B इसको अच्छे से निकाल दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।